नमस्कार और स्वागत है। आज हम मिलकर जीव विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उतने ही गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर जीव जनन करते कैसे हैं? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि जीव जनन करते ही क्यों हैं? अब ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है ना? क्योंकि देखिए, किसी एक जीव को जिंदा रहने के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे खाने की या सांस लेने की होती है। लेकिन जनन किसी एक जीव के बारे में है ही नहीं। ये तो पूरी की पूरी प्रजाति के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। और इस क्यों का जवाब असल में कैसे में ही छिपा है। और ये सारी कहानी शुरू होती है जीवन के ब्लूप्रिंट से, जिसे हम डीएनए कहते हैं। तो चलिए इसी को समझना शुरू करते हैं। तो डीएनए को ऐसे समझिए कि ये किसी जीव के शरीर की बनावट का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। मतलब आंखों का रंग कैसा होगा, पंखों का आकार क्या होगा, हर एक निर्देश, हर एक जानकारी इसी में होती है, जिससे वो जीव बनता है। तो फिर जनन की सबसे बुनियादी प्रक्रिया क्या है? इसे हम बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले डीएनए की नकल बनती है, फिर सेल के अंदर बाकी जरूरी चीजें बनती हैं और आखिर में वो एक सेल 2 में बंट जाता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या ये जो कॉपी बनती है वो एकदम हूबहू होती है? असल में नहीं। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन 100% परफेक्ट नहीं होता। इसीलिए डीएनए की कॉपी बनते समय हर बार कुछ ना कुछ छोटे मोटे बदलाव या कह लें कि एरर्स आ ही जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये तो छोटे मोटे बदलाव है ना, ये असल में गलतियां नहीं हैं। ये तो मौके हैं, अवसर हैं। यही तो वो इंजन है जो एवोल्यूशन यानी विकास को चलाता है। इसी की वजह से प्रजातियां बदलते हुए माहौल के हिसाब से खुद को ढाल पाती हैं, जैसे कि बढ़ता हुआ तापमान हो या कोई नई बीमारी। तो चलिए अब जनन के कुछ सबसे सरल तरीकों को देखते हैं। ये ब्लूप्रिंट की कॉपी बनाने के सबसे सीधे और सबसे आसान तरीके हैं। इसे कहते हैं अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं विखंडन यानी फिजन से। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये प्रकृति का सबसे सिंपल बंटवारा है, 1 से 2 हो जाना। अगला तरीका तो और भी कमाल का है, पुनर्जनन या रीजेनरेशन। इसमें क्या होता है कि शरीर के टुकड़ों से ही नए जीव बन जाते हैं। सोचिए जरा कितना अद्भुत है ये। और फिर आता है मुकुलन यानी बडिंग। अब देखिए, ये तरीके दिखने में भले ही अलग अलग लग रहे हों, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, सिद्धांत एक ही है। एक ही जनक होता है और वो लगभग अपने जैसे ही संतानें पैदा करता है। तो अलैंगिक जनन में बदलाव तो आते हैं, पर बहुत धीरे धीरे। लेकिन सोचिए, अगर इस बदलाव की रफ्तार को बढ़ाना हो तो यहीं पर प्रकृति का एक और कमाल का तरीका सामने आता है। और वो तरीका है 2 अलग अलग ब्लूप्रिंट्स को मिला देना। जब 2 अलग अलग डीएनए मिलते हैं तो बदलावों के नए नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और वो भी बहुत तेजी से। और इसी से किसी भी प्रजाति के जिंदा रहने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। सोचिए, अगर एक सेल जिसमें पूरा डीएनए है उसे दूसरे सेल जिसमें भी पूरा डीएनए है उससे मिला दें, तो जो नई संतान होगी उसमें तो डीएनए डबल हो जाएगा और फिर अगली पीढ़ी में 4 गुना। ये तो काम नहीं करेगा। तो प्रकृति ने इसका क्या शानदार हल निकाला है, एक खास तरह का सेल डिवीजन, जिसे कहते हैं मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है कि जो जनन कोशिकाएं यानी जर्म सेल्स बनती हैं, उनमें डीएनए की मात्रा ठीक आधी होती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि जब ये 2 आधे डीएनए वाले सेल मिलेंगे तो नई पीढ़ी में डीएनए की मात्रा एकदम सही रहेगी। और जैसे जैसे जीव ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए, ये जनन कोशिकाएं भी 2 अलग अलग तरह की बन गईं, ताकि काम और अच्छे से हो सके। एक नर युग्मक जो छोटा और गतिशील होता है, और दूसरा मादा युग्मक जो बड़ा होता है और जिसमें नई संतान के लिए भोजन भी स्टोर होता है। चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उन्हें कुछ जाने पहचाने उदाहरणों से समझते हैं, जैसे कि फूल और हम इंसान। अगर हम फूलों वाले पौधों की बात करें तो उनमें भी लैंगिक जनन होता है। बहुत सिंपल तरीके से समझें तो नर हिस्से यानी पुंकेसर से परागकण को मादा हिस्से यानी स्त्री केसर तक पहुंचना होता है, तभी जाकर निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है। अब आते हैं मनुष्यों पर। हमारे शरीर में एक खास दौर आता है जिसे यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहते हैं। इस समय क्या होता है कि शरीर का जो सामान्य विकास है वो थोड़ा धीमा हो जाता है और सारी एनर्जी जनन प्रणाली को मैच्योर करने में लग जाती है। तो यहाँ हम नल और मादा दोनों के जनन तंत्र देख सकते हैं। दोनों के काम बटे हुए हैं। नर जनन तंत्र का काम है जनन कोशिकाएं यानी शुक्राणु
बनाना और उन्हें पहुंचाना। वहीं मादा जनन तंत्र का काम है जनन कोशिकाएं यानी अंडे बनाना और फिर भ्रूण के विकास को पोषण देना। तो ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, शुक्राणु वृषण में बनते हैं और अंडे अंडाशय में। संभोग के दौरान शुक्राणु अंडवाहिनी तक का सफर तय करते हैं। अगर वहां उनकी मुलाकात अंडे से हो जाती है तो निषेचन होता है और एक युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। फिर ये भ्रूण गर्भाशय में जाकर स्थापित हो जाता है, जहां प्लेसेंटा के जरिए उसे पोषण मिलता है और करीब 9 महीने बाद एक नए जीवन का जन्म होता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि जनन का मतलब सिर्फ कॉपी बनाना नहीं है। इसका असली मकसद है विभिन्नता यानी वेरिएशन पैदा करना। और यही बात हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर हमारे अस्तित्व का आधार ही लगातार बदलना है तो फिर हमारे भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है?